हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम शाव्या एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन यूरेका लैब। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है बिकॉज इसमें बुद्धा के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सिल्स हैं और जहाँ जहाँ हुए हैं और किस टाइम पीरियड में हुए हैं उसके रिगार्डिंग है। और इससे रिलेटेड हर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। आप कोई सा भी एग्जाम का पेपर उठा के देख ले और देख ले कि इस चारों में से या तो आपको डेट पूछ लिया जाएगा, कहाँ हुआ था, किसके द्वारा हुआ था या पर्पस क्या था। बुद्धा के जितने भी कॉन्सिल्स हुए हैं, 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सिल हुए हैं, उसी के बारे में है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखें और एकदम दिमाग में बिठा लें और इसको याद करने की भी कोशिश करें। वैसे मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊंगी ताकि आपको याद हो जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखते हैं। अगर आपको बोर्ड पे लिखा हुआ थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्क्रीन को थोड़ा जूम करके देख सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा वो आपके लिए क्या बोलते हैं, वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, बट क्या कर सकते हैं, कोशिश करें कि मैं जो बोल रही हूँ ना वही लिखा हुआ है, डिट्टो मैं जो बोल रही हूँ वही लिखा हुआ है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो पहला वाला जो सेशन है वो 483 बीसी में हुआ था। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब बुद्धा के जन्म के पहले। तो पहला वाला पहले फटाक से देख लेते हैं कब कब हुआ है। तो 483 बीसी में पहला, फिर 100 साल बाद 383 बीसी, 255 बीसी और 1 एडी। आपको पता है ना, पहले बीसी आएगा, बीसी आने के बाद जीसस क्राइस्ट का बर्थडे, फिर एडी वाला पीरियड चलेगा। तो ऐसे है, मतलब अगर 300 है तो इधर आएंगे तो अब 200 आएगा, ये 100 आएगा, ये 0 आएगा, फिर 100 आएगा, ऐसे। तो टाइम पीरियड कम होगा बीसी से, इसलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा कि ये उल्टा क्यों है। क्यों? क्योंकि ये 483 बीसी के और बाद में है और पहले आ रहे हैं ना, पहले हो गया फिर पहले होगा। तो 483 बीसी, 383 बीसी, तीसरा है 255 बीसी और चौथा है 1 एडी। पहला हुआ कहाँ, जगह क्या था? तो पहला राजगीर में, फिर वैशाली में, फिर पाटलिपुत्रा में और फिर कुंडलग्राम, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। तो कुंडलग्राम थोड़ा अलग है, बाकी 3 जो हुए हैं वो बिहार में है, बिहार की जगह है राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा तो अभी भी है पटना में, पाटलिपुत्रा एक जगह है, रेलवे स्टेशन भी है। राजगीर तो आपको पता है, यहाँ पे क्या बना है, कांच का क्या बोलते हैं, पूल नहीं, मतलब कि वॉकिंग रोप वे कह सकते हैं, ग्लास रोप वे टाइप का बना हुआ है, ओवर ब्रिज है, ग्लास से, शीशा से बना हुआ है। नीतीश कुमार जी ने उसका इनॉग्रेशन भी किया था। तो अगर आप राजगीर गए हैं और ये विजिट किए हैं तो मुझे कमेंट में बताएं। वैशाली आपको पता है हाजीपुर में है, जो कि नॉर्थ बिहार में है, और गंगा रिवर, जो गंगा नदी बहती है, उसके जस्ट लगा हुआ है। तो आपको ये भी याद हो जाएगा वैशाली कहाँ है। पाटलिपुत्रा तो अभी भी पटना में है और कुंडलग्राम जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये कहाँ हुए उसका था। देख लेते हैं कि किस रूलर, मतलब किस राजा के टाइम, किस डायनेस्टी के टाइम में ये हुआ था। तो पहला वाला है अजात शत्रु, फिर काला अशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्का। ठीक है, तो देखिए के से और के से याद रखेंगे, कुंडलग्राम और कनिष्का। ठीक है, पहला अजात शत्रु, शत्रु है तो यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, पहला शत्रु से स्टार्ट हुआ था। फिर अशोक से पहले काला अशोक आया है, ऐसे याद रखेंगे, अशोक द ग्रेट अशोका से पहले काला अशोका। तो अजात शत्रु, काला अशोका, अशोका, और के से है कुंडलग्राम, के से है कनिष्क। तो ऐसे याद रखेंगे। और प्रेसिडेंट कौन थे, या इस काउंसिल को किसने लीड किया था, इसके चेयरमैन कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। होता है ना कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होता है तो उसके चेयरपर्सन होते हैं जो इस मीटिंग को लीड करते हैं, जो अपनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन या फिर प्रपोजल्स, रोड मैप रखते हैं, या फिर फ्यूचर में क्या होना चाहिए, ये कैसे काम करेगा, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हालांकि काउंसिल में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट पर्सन होता है वही होता है, प्रेसिडेंट हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है, चेयरमैन हो सकता है। तो आप उस सेंस में इसको समझेंगे। तो पहला के लिए महाकश्यप, दूसरा के लिए सवा कामीर है, तीसरा मोगलीपुट टिश है, और चौथा में 2 है। तो एक है विश्वामित्र है, और एक है वाइस प्रेसिडेंट जो है वो है अश्वघोष। विश्वामित्र और अश्वघोष। अश्वघोष कौन थे, मतलब इस वाले टाइम पीरियड के लिए क्या थे, इस सेशन के लिए तो वाइस प्रेसिडेंट थे। तो आप इसको याद रखेंगे। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये सब तो ठीक है, ये हो रहा है, ऐसे ऐसे टाइम पीरियड है, किस राजा के टाइम में हुआ है, लेकिन पर्पस क्या था, इस काउंसिल में क्या डिस्कस क्या किया गया था, या किस चीज के बारे में इन्होंने डिस्कशन किया था, या मीटिंग का जरूरत क्यों पड़ा था। तो वो मैं बताती हूँ। पहला वाला में एक्चुअली क्या हुआ था, बुद्धा के जितने भी टीचिंग्स थे,
टीचिंग्स मतलब होते हैं ना कि उन्होंने क्या हमें ज्ञान की बातें की, या फिर उन्होंने क्या रखा प्रपोजल आने वाले जनरेशन के लिए, ये धर्म उनको क्या सिखाएगा, कैसे काम करेगा। तो जितने भी बुद्धा के टीचिंग्स हैं, ठीक है, तो बुद्धा के 2 इंपॉर्टेंट टीचिंग को पहले वाले सेशन में क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था। और आपने अगर मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताया है जो कि सेव से है। मैंने बोला भी था सेव सॉइल कैंपेन, जो कि सदगुरु का है। तो सेव में आप क्या करेंगे, ई को छोटा लिखेंगे, इसको मिस कर देंगे, SAV। तो ये क्या है, बुद्धा की जो टीचिंग है, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, ये इसे याद रखेंगे। तो पहले वाले सेशन में बुद्धा के जो टीचिंग थे, इंपॉर्टेंट टीचिंग्स जो उन्होंने बताए थे, उसके बारे में था, क्या है, उसके बारे में मेंशन किया गया है, या फिर कह सकते हैं कंपाइल किया गया है, रखा गया है पहले वाले सेशन में, जो कि है SV, शुद्ध पिटक, लिखा हुआ भी है शुद्ध पिटक और विनय पिटक, SV, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, पहले वाले में, जो कि बुद्धा का क्या है, टीचिंग्स, उसके बारे में बताया गया है। दूसरे वाले में क्या हुआ है, तो दूसरे वाले में हुआ है धर्म, जो बुद्धा के धर्म है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो एक है स्थावीर और एक है महासांगिक। स्थावीर लिखा हुआ है, स्थावीर और महासांगिक, तो इसको भी आप ध्यान से याद में रखेंगे। तीसरा में क्या हुआ है कि बुद्धा के जितने भी टीचिंग्स हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए उसमें गाइडलाइंस है, मतलब कि उनके जितने भी टीचिंग्स हैं उसको स्ट्रिक्टली रूल्स और रेगुलेशन में कन्वर्ट किया गया है, मतलब बनाया गया है। एक्चुअली क्या होता है कि जब तक आप किसी चीज का क्या होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाओगे, तो लोग क्या होता है खुद की मर्जी से कुछ भी चेंज कर सकते हैं या अपनी मर्जी भी डाल सकते हैं। इसलिए कोई भी चीज एकदम परफेक्ट तरीके से क्या काम करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, लोग उस चीज को माने, समझे, इम्ब्रेस करे, उसके लिए क्या होता है, रूल्स और रेगुलेशन बनाना जरूरी होता है। अदरवाइज क्या होता है, डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, और इसमें ऐड किया गया है अभिधम पिटक, जो यहाँ पे A दिख रहा है, सेव का A, वो वाला इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। 4th वाले में क्या हुआ है, 4th वाले में जो 2 इंपॉर्टेंट सेक्ट्स हैं किसके, बुद्धा के, जो इसको कहते हैं हीनयान और महायान, इसको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि पर्पस क्या था, ये सारा मैंने बता दिया। पहला SV, दूसरा 2 सेक्ट में डिवाइड किया है, स्थावीर, महासांगिक, तीसरा अभिधम पिटक, चौथा में 2 सेक्ट जो कि है हीनयान और महायान। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आप रूलर देख रहे हैं, तो ये रूलर क्या हो सकता है, रूलर का डायनेस्टी भी होता है ना, किस वंश के हैं। राजा का नाम तो लिखा हुआ है, लेकिन ये राजा किस वंश के थे, किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उसके बारे में मैं बता देती हूँ। तो आपको पता है अजात शत्रु किस डायनेस्टी के थे, तो ये थे हर्यक या आप ऐसे भी कह सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ये है, हर्यक डायनेस्टी या हर्यक डायनेस्टी। तो अजात शत्रु हर्यक डायनेस्टी से थे। दूसरा वाला काला अशोक किस डायनेस्टी से थे, शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग, ये शिशुनाग डायनेस्टी के थे। तीसरा अशोका, द ग्रेट अशोका, ये तो पता हो, अब मेरे को लगता है ज्यादातर लोगों को पता होगा, ज्यादा स्टूडेंट्स को ये पता होगा। तो अशोका किसके थे, मौर्य डायनेस्टी के थे, ये मौर्य डायनेस्टी के थे। कनिष्का किसके थे, तो कनिष्का आप बताएंगे कि कनिष्का किस डायनेस्टी के थे। कनिष्का मैं रहने देती हूँ, कनिष्का आप बताएंगे कि किस डायनेस्टी से थे। और ये देख लेते हैं हिंदू लिटरेचर के हिंदू जो कम्युनिटी है, तो उसमें बहुत सारे क्या है इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स मेंशन किया गया है, जिसको हम लोग पढ़ते भी हैं, आए दिन लोग पढ़ता भी है और क्या करता है, उसको अपनाता है अपने जीवन में। तो वही हिंदू लिटरेचर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लिटरेचर है उसके बारे में देख लेते हैं। तो अब 4 वेदा है, पुराण कितने हैं, 18 पुराण है, उप पुराण तो 19 है, ऐसे याद रखेंगे। पुराण 18 है, उप है, उप का मतलब ऊपर होता है, तो एक और बढ़ा देंगे तो 19 क्या हो गया, उप पुराण हो गया। उपनिषद कितने हैं, 108, तो ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। पुराण कितने हैं, 18 है, 18 में बीच में 0 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, उपनिषद। तो उपनिषद कितने हैं, 108 है। स्मृति साहित्य कितने हैं, 36, ऐसे कहते हैं 36 का आंकड़ा है, मेरा उससे 36 का आंकड़ा है, तो वैसे याद रखेंगे स्मृति साहित्य
36 है। और महाकाव्य तो 2 इंपॉर्टेंट इपिक है हमारे हिंदू कल्चर में, जो कि है द रामायणा और द महाभारता। तो रामायणा में क्या है, कांड है, कांड का मेंशन किया गया है, तो कितने कांड है, 7। और महाभारता में क्या है, पर्व है, तो कितने पर्व है, टोटल 18 पर्व है। और उस 18 पर्व में जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्व है जिसपे भगवत गीता लिखा हुआ है, ठीक है, जिसपे भगवत गीता लिखा गया है, वो है भीष्म पर्व। तो इस चीज को आप दम दिमाग में बिठा लेंगे और याद रखेंगे, ठीक है, भीष्म पर्व। चलिए मैं आपको कनिष्का का बता देती हूँ कि ये किस डायनेस्टी के थे। तो ये थे कुषाण, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। एक्चुअली मैंने सोचा कि तीनों को बता दिए तो इसका भी बता ही देते हैं, नहीं तो फिर एक चीज मिसिंग रहता है तो अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए कुषाण पहला, हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी और कुषाण डायनेस्टी। 483 100 100 साल और कम कर देंगे, 383 255 180। राजगीर, उसके बाद वैशाली, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलग्राम JNK। फिर ये कैसे याद रखेंगे, अजात शत्रु, शत्रु से स्टार्ट करेंगे, फिर काला अशोक पहले आएगा, काला अशोक, अशोक और हो जाएगा कनिष्का, कुंडलग्राम के से, कनिष्का के से, कुषाण वंश के थे। डायनेस्टी हर्यक, शिशुनाग, मौर्य और कुषाण। पर्पसेस मैंने आपको बता दिया है, महाकश्यप, सामाकामी, मोगलीपुट्टिश और ये हो गया अश्वमित्र और विश्वामित्र और अश्वघोष, ये हो गया इंपॉर्टेंट। और ये हो गया वेदाचार, पुराण 18, उपपुराण 19, उपनिषद 108, स्मृति साहित्य 36 का ये कहते हैं 36 का आंकड़ा, महाकाव्य 2, रामायणा और महाभारता। तो होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो प्लीज आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ तो वो भी आप बता सकते हैं, मैं धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश करूंगी। और आपको किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।